कहावत है, बाघ के 3 बच्चे होते हैं, उनमें से एक जरूर खास होता है। लेकिन इस माँ बाघिन के 3 बच्चों में न केवल उनमें बाघ बनने की क्षमता है, बल्कि उनके फर भी एक दूसरे से अलग हैं। हालांकि देर से जन्मे 2 भाई बहनों की तुलना में काले बाघ की आंखों में एक हल्की सी उलझन और आश्चर्य था। मैं सच में पुनर्जन्म ले चुका हूँ और बाघ बन गया हूँ। ये तो सच में मेरी किस्मत है। इस जीवन में मुझे अपनी सारी चीजें वापस लेनी है। बड़े भाई, तुम सबसे पहले पैदा हुए हो, इसलिए शैतानी मत करो, जल्दी आकर दूध पी लो। केवल मजबूत बनकर ही तुम अपने भाई बहनों की रक्षा कर पाओगे। अजीब है, मैं बाघों की बातें कैसे समझ सकता हूँ, लेकिन हर इंसान की अपनी भाषा होती है और बाघों की भी। अब मैं एक बाघ हूँ और बाघिन की बातें समझना तो सामान्य है। उसने ऊपर देखा और अपनी माँ बाघिन को देखा। उसकी आंखों में गहरी मातृ प्रेम की भावना थी, जिसने उसके ठंडे दिल को गर्म कर दिया। वह तुरंत दौड़कर आगे बढ़ा और दूध पीने लगा। दूध का हल्का गर्म एहसास उसके शरीर में बहने लगा और बाद उसे नींद आने लगी। दितियान खुद को बाघिन के नीचे लेटाकर गहरी नींद में चला गया। 6 महीने बीत गए। तीनों छोटे बाघों का आकार तेजी से बढ़ने लगा। हालांकि उनमें अभी भी मासूमियत थी, लेकिन जानवरों के राजा का प्रभाव धीरे धीरे उभरने लगा। इस दौरान दितियान पूरी तरह से बाघ के जीवन में ढल गया, लेकिन वह संतुष्ट नहीं था। जब उसके भाई बहन खेलते कूदते थे, एक दिन उसने अपने माता पिता के चारों ओर बांस के लिए जोरदार टकराव किया। वह परिवार द्वारा धोखा दिए जाने की नफरत नहीं भूल सका, जिसने उसे मजबूत बनने के लिए प्रेरित किया। अब वह बाघ है, उसे शीर्ष पर खड़ा होना है। जब दितियान ताकत बढ़ा रहा था, एक आवाज उसकी मां के घोंसले से आई। माँ बाघिन जंगल की रानी है, यहाँ ऐसा कोई जीव नहीं होना चाहिए जो उसे खतरे। लेकिन माँ बाघिन इस जंगल की रानी है और यहाँ ऐसा कोई जीव नहीं होना चाहिए जो उसे खतरे में डाल सके। दितियान को कुछ बुरा होने का एहसास हुआ और वह तेजी से घोंसले की ओर दौड़ पड़ा। भले ही माँ बाघिन और उसके भाई बहनों की बुद्धिमान नहीं थे, लेकिन उनकी देखभाल बेहद गहरी थी। ये शुद्ध प्रेम मानव रिश्तों से कहीं अधिक था। दितियान ने अपने परिवार की पहचान स्वीकार कर लिया था और वह नहीं चाहता था कि उनमें से किसी को भी कोई नुकसान पहुंचे। लेकिन जब दितियान घोंसले पर पहुंचा तो देखकर चौंक गया। शिष्या, ये तीनों दुष्ट जीव तुम्हारे हाथ उठाने के लायक नहीं है, मुझे करने दो। हम बहन, ये तीनों दुष्ट जीव तुम्हारे हाथ उठाने के लायक नहीं है, मुझे करने दो। हम स्वर्गीय दुश्मन, आसमान और पृथ्वी का रहस्य मेरे भाइयों को दे दो। हम जो संघर्ष चाहता हूँ। शिष्या, हमें इस बार इतनी अच्छी किस्मत मिली कि हम यहाँ आते ही 3 इतने अनोखे बाघों से मिल गए। इन्हें पकड़कर हम अपने संप्रदाय में भेजेंगे और जल्दी ही हमारे पास 3 नए आत्मिक जानवर होंगे। संप्रदाय के प्रमुख हमें इनाम जरूर देंगे। हाँ, बाघ हमेशा से बहुत बुद्धिमान होते हैं। इन्हें अपने संप्रदाय में लाकर विशेष रहस्यमय विधियों से प्रशिक्षित करेंगे और ज्यादा समय नहीं लगेगा कि ये आंतरिक दान को खोलकर आत्मिक जानवर बन जाएंगे। 3 बाघों को पकड़ना तो संप्रदाय का इनाम है, इसलिए हमें कोई कमी नहीं होगी। चलो ले हम संप्रदाय लौटते हैं। अरे एक दिन मैं घास में छिप गया और आवाज निकालने की हिम्मत नहीं कर सका। मैं केवल बाघ माँ को जबरन ले जाते हुए देख सका। इन 2 मनुष्यों की उपस्थिति के कारण उसे एहसास हुआ कि वह कृषकों की दुनिया में थी। सामान्यतः वे उसे हाथ में पकड़ सकते थे, लेकिन कृषकों का सामना करते समय यह कुछ भी नहीं था। अभी दोनों लोगों के बीच हुई बातचीत को सुनकर ऐसा लग रहा है कि टाइगर मदर की जान को खतरा नहीं है। अगर उन्हें ले जाया जाए तो मैं उन्हें तभी बचा सकता हूँ जब मैं काफी मजबूत हो जाऊँ। इस दुनिया में साधक हैं तो मैं जरूर एक दानव बन सकता हूँ। दितियान सबसे ऊंची जगह पर दौड़ पड़ा और उपन्यास में वर्णित तरीके से सूर्य और चंद्रमा